हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं हूं आपका दोस्त आकाश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल केयरबेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने टॉपिक लिमिट टेस्ट के बारे में। तो ये वीडियो हमारी लिमिट टेस्ट के ऊपर पहली वीडियो है, तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं कि इस वीडियो में लिमिट टेस्ट को थोड़ा अच्छे से समझने वाले हैं कि लिमिट टेस्ट हमारे होते क्या हैं, इनको क्यों किया जाता है। बाकी ये जो हमारा टॉपिक है ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, यानी कि हो सकता है आपको लैब वगैरह में जाके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़े। तो इस वीडियो में हम लिमिट टेस्ट को कुछ इस तरह समझेंगे कि आपको एक्सपेरिमेंट भी करना पड़े, तब भी आपको इस करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। बाकी हमारे सिलेबस में लिमिट टेस्ट हमारे काफ़ी सब्सटेंस के दिए हैं, तो आज हम पहला यानी कि अपने लिमिट टेस्ट पर क्लोराइड को अच्छे से समझने वाले हैं, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी हमारा काफ़ी बार आया हुआ है। तो हम देख रहे थे अपना सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, और इसकी यूनिट 1 हमारी चल रही थी। अब यूनिट 1 के अंदर हम दो टॉपिक ऑलरेडी समझ चुके हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया और दूसरा हमारा था सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटीज़ वाला तो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस ये वीडियो नहीं देखी हो, जाके आप इनको जो है चेकआउट कर सकते हो। अब इनकी जो भी लिंक होगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, आप जाके अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। तो अब अगर हम बात करें लिमिट टेस्ट के बारे में, तो देखो लिमिट टेस्ट को सिंपल आप इतना समझो कि जैसे हमारा कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर कुछ हमारी इंप्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, तो उन इंप्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा ये टेस्ट जो है बनाया गया है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये पूरा आपको दिख रहा होगा। अब हमने पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था कि कोई भी जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो हमारा 100% प्योर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में हमारी जो है इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो उन इंप्योरिटीज़ को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, इस लिमिट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इंप्योरिटीज़ एक्चुअल में क्या चीज़ हमारी होती है, तो इंप्योरिटीज़ कोई भी हमारा क्या होता है, एक फॉरेन सब्सटेंसेस होता है जो हमारे पूरे के पूरे ड्रग को क्या कर देता है, इम्प्योर कर देता है, यानी कि उसको एक तरह से खराब कर देगा। और कई केस में तो ये चीज़ हमारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम फर्दर उस ड्रग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ड्रग हमारे आगे काम का नहीं रहता। तो फॉरेन सब्सटेंस से हम मतलब क्या समझ रहे हैं, तो मान लो कोई भी हमारा ड्रग है और उसमें हमारा एक ड्रग ए प्रेजेंट है, ठीक है, साथ में उसके कुछ एक्सीपिएंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो हमारे ये गंदगी यानी कि इम्प्योरिटीज़ है, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो ना तो हमारे ड्रग का पार्ट है, ना ही हमारे एक्सीपिएंट का पार्ट है, बल्कि ये हमारा एक अलग ही है। फॉरेन का मतलब क्या होता है, विदेशी, यानी कि कुछ बाहर का पार्टिकल हमारे में आके मिल गया। तो ये जो बाहर का पार्टिकल है वो हमारे इस पूरे सॉल्यूशन के लिए क्या है, एज अ इम्प्योरिटी भर करेगा और हमारे इस पूरे ड्रग को क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो अब हमको ये तो पता लग गया कि इम्प्योरिटीज़ के क्या क्या नुकसान है, बाकी इसको डिटेल्स में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो अब ये इम्प्योरिटीज़ को हम पहचाने कैसे, भाई कोई भी सॉल्यूशन हमको ये तो पता है कि भाई ये इम्प्योरिटीज़ में है, लेकिन इस इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे पहचानेंगे, इसको हम मतलब पता लगाते हैं अपने लिमिट टेस्ट से। साथ में लिमिट टेस्ट एक काम और करता है कि वो हमारे इस इम्प्योरिटीज़ की क्वान्टिटी को भी मीज़र करता है। अब ये क्वान्टिटी मीज़र करना क्यों ज़रूरी है, तो देखो हमने एक फंडा अच्छे से अभी अभी समझा कि कोई भी जो हमारा ड्रग है उसको 100% प्योर करना हमारे लिए एक तरह से मतलब पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि आप सिंपल देख लो, आप खाना वगैरह बनाते हो तो आप सोच रहे हो आपने हाथ वगैरह धो लिया और आपके हाथ एकदम प्योर हो जाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता। आप कभी भी देखोगे आपके हाथ में कुछ ना कुछ % कीटाणु रह ही जाते हैं। आप खाना बना रहे हो, आपने कोई कढ़ाई वगैरह कुछ भी साफ कर लोगे, आप उसको कितना भी धो लो, आप उस कपड़े से मान लो पहुंच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें हल्का बहुत जो है डस्ट वगैरह रह ही जाता है। इसी तरह हमारे सारे के सारे सॉल्यूशन ड्रग होते हैं, आप उसको कितना भी प्योर कितना भी अच्छे से बना दो, कुछ ना कुछ उसमें इंप्योरिटीज रह ही जाती हैं। तो भाई इंप्योरिटीज हमारी इसके अंदर रह ही जाती है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ क्या पता लगता है कि इंप्योरिटीज को हम एक लिमिट में कर सकते हैं। यानी कि लिमिट का मतलब क्या है, इंप्योरिटीज हमारी हर ड्रग में होती हैं, कोई बात नहीं भाई है, लेकिन एक लिमिट के अंदर हो, ऐसा ना हो कि उस लिमिट से ज़्यादा हो। अगर उस लिमिट से ज़्यादा हो जाती हैं देन हम बोलेंगे कि इंप्योरिटीज हमारी पूरे ड्रग को खराब कर रही हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, आप मान लो आप एक क्लास में बैठे हो और टीचर जी को समझा रहे हैं। अब वैसे तो टीचर लोग हमारे ये बोल देते हैं कि आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है आप मुझसे 1000 बार पूछो, लाख बार पूछो, मैं आपको हर बार बताऊंगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, ये मेरे साथ भी होगा, ऐसा नहीं है मैं सब के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप मुझसे एक बार पूछोगे मैं बता दूंगा भाई बेटा ये ऐसे ऐसे होता है, आप दूसरी बार पूछोगे मैं फिर आपको बता दूंगा भाई ये ऐसे ऐसे होगा। आप सेम चीज़ अगर तीसरी बार फिर से पूछोगे, मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब होगा लेकिन मैं फिर भी आपको समझा दूंगा, कोई बात नहीं भाई दिमाग कमजोर है मैंने बता दिया। लेकिन जैसे ही आप चौथी या 5 बार पूछोगे, मेरा पारा वहाँ पे चढ़ जाएगा, मैं एकदम गुस्सा, भाई पागल है क्या, इतना छोटी सी बात को समझ नहीं आ रही है, वो ऐसे मैं सारा का सारा अपना आपा खो दूंगा। तो वहां पे मैंने क्या देखा कि वहां पर एक मेरी लिमिट थी। आपने जैसे ही 3 बार तक पूछा मैंने ठीक से प्यार से समझा, लेकिन जैसे ही आपने उसके बाद पूछा मेरी वहां लिमिट हो गई, मेरे खुद के सनक गई, भाई आपको समझ नहीं आ रहा, आप 4-5 बार मुझसे पूछे जा रहे हो, सेम चीज बार बार पूछ रहे हो, समझ नहीं आ रहा। उसी तरह क्या होता है कि कोई भी हमारा जो ड्रग पार्टिकल या सब्सटेंस है उसके अंदर अगर इंप्योरिटी प्रेजेंट है, तो अगर वो एक लिमिट के अंदर है, यानी कि मान लो हमारी यहाँ तक लिमिट है, तो अगर वो इतने
अमाउंट में प्रेजेंट है तब तो हमारा ठीक है कि भाई वो सॉल्यूशन हमारा ड्रग ठीक है, लेकिन अगर वो हमारी इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं देन हम बोलेंगे कि इम्प्योरिटीज हमारी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और इससे हमको भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमारी इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी को मेजर करता है हमारा लिमिट टेस्ट, और इस क्वांटिटी से हमको उसकी लिमिट पता लग जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लिमिट टेस्ट है। कि हमारी क्या करती है एक्चुअल में, इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी को पता लगा रही है कि वो हमारी एक लिमिट के अंदर है कि लिमिट के बाहर है। अगर लिमिट के अंदर है देन हमारा ये जो टेस्ट सब्सटेंस है वो हमारा ठीक है, लेकिन अगर ये लिमिट के बाहर हो जाएगा देन हमारा ये टेस्ट सब्सटेंस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसी लिमिट को, इसी क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज को पता लगाता है हमारा लिमिट टेस्ट। तो अगर हम इस लिमिट टेस्ट को यहाँ पर डिफाइन करना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं कि दीज आर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इसलिए क्योंकि ये हमारी उसकी क्वांटिटी को पता लगा रहे हैं, और सेमी क्वांटिटेटिव, सेमी क्वांटिटेटिव इसलिए क्योंकि साथ में हमारे उस ड्रग की आइडेंटिफाई भी कर रहा है कि इसमें इम्प्योरिटीज हमारी कौन सी प्रेजेंट है, इसलिए इसको सेमी भी बोल देते हैं। डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज विच आर लाइटली प्रेजेंट इन सब्सटेंस। तो सिंपल इसका मतलब वही है कि हमारे वो क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं जो हमारे पूरे के पूरे सब्सटेंस के अंदर इम्प्योरिटीज कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है उस अमाउंट को मेजर करते हैं, यानी कि मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई मेजर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज, और साथ में उसको कंट्रोल भी करते हैं, यानी कि रोकने का काम भी करते हैं। इसको एक और तरह आपको अगर बिल्कुल ही जो मैंने बोला इसको अगर डेफिनेशन फॉर्म में चाहिए तो सिंपल हम इसको बोल सकते हैं कि दीज आर दोज टेस्ट विच आर बेसिकली यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर हम उसकी इम्प्योरिटीज को उसकी इम्प्योरिटीज के अमाउंट को मेजर करते हैं तो वो हमारे उसके लिमिट टेस्ट कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो अब हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है कि भाई हमको ये तो पता लग गया कि लिमिट टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी इम्प्योरिटीज़ की लिमिट को, उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उसको मतलब पहचानते हैं कि उसमें अगर ज़्यादा हुई तो लिमिट है हमारा ड्रग खराब है और कम हुई तो ड्रग हमारा ठीक है। लेकिन हम इसको कंपेयर किससे करें, भाई हमको यहाँ पे एक लिमिट भी तो चाहिए कि भाई कितने अमाउंट में हमारी इम्प्योरिटीज़ होनी चाहिए। तो उसी लिमिट को यानी कि उसी क्वान्टिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ को पता करने के लिए हमारे पास होता है एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब देखो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं एक्चुअल में ये हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जो मतलब एक तरह से ऑथराइड होते हैं, और मतलब अगर ये हमारा ये एकदम ठीक होगा, यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ने अगर कह दिया कि इसमें 20% इम्प्योरिटी है तो वो हमारी 20% ही होगी। तो इसीलिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे एक तरह से क्या है, एज अ रेफरेंस हम जो है इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे एक तरह से ट्रुथ हो जाते हैं। तो अब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे आते कहाँ से हैं, जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है उसके द्वारा ये हमारे ऑथराइड होते हैं, यानी कि अगर इन्होंने बोल दिया तो हमारे ठीक है, क्योंकि फार्मेसी का भगवान कौन है, इंडियन फार्माकोपिया, उसके अंदर हमारा सारा कुछ लिखा है। जैसे भारत के लिए भारत का संविधान है उसी तरह हमारे इंडिया जो हमारी फार्मेसी है उसके लिए इंडियन फार्माकोपिया होता है। तो अब बेसिकली समझो कि इसको हम मतलब पहचानते कैसे हैं और लिमिट टेस्ट को पूरा परफॉर्म कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम पूरा अपना लिमिट टेस्ट को मतलब परफॉर्म कैसे करते हैं वो आपको आगे समझ आएगा, बट बेसिकली क्या है यहाँ पे हमने पूरा चेक किया और इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी को मेजर कर लिया। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर इम्प्योरिटी की क्वांटिटी को मेजर कर लिया, हम यहाँ क्या करते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो हमने पहले ही आपसे बोला कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा 100% प्योर नहीं होता, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ हमारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर हमारी जितनी इम्प्योरिटीज होती हैं उसको हम कंपेयर करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन के साथ में। और अगर बाई चांस एग्जाम्पल मान लो कि हमारा जो इम्प्योरिटीज है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो 20% निकल के आती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज को मेजर करेंगे। तो अगर इस टेस्ट सॉल्यूशन में जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो इस 20% से कम निकल के आती हैं देन हमारा टेस्ट सॉल्यूशन ठीक है। क्योंकि भाई आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो आप बोलते हो उसने भी तो ये गलती की है मैंने की, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर आपको है स्टैंडर्ड मिल गया कि भाई हमारे जो स्टैंडर्ड उसमें भी तो 20% इम्प्योरिटीज होती हैं। तो अगर हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें 20% से कम इम्प्योरिटीज है तो बोलेंगे हम तो भाई उससे बढ़िया है। लेकिन अगर 20 से ज़्यादा होती हैं दैन बोलेंगे अरे भाई गड़बड़ हो गई, और यहाँ पे हमारा जो ये सॉल्यूशन है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पहचानते हैं कि कोई भी लिमिट टेस्ट हमारा इस पे मतलब शो करता है कि जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं वो हमारी लिमिट टेस्ट मतलब जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें हमारी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होनी चाहिए। अगर हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है इसमें हमारी जो इम्प्योरिटीज है वो हमारी जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होगी देन हमारा ये लिमिट टेस्ट पास होगा। और अगर जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है इसके अंदर इम्प्योरिटीज हमारी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा होंगी देन हम बोलेंगे कि हमारा लिमिट टेस्ट क्या हो गया, फेल्ड हो गया, और हमारे यहाँ पर जो ड्रग सब्सटेंस है वो हमारा खराब है, उसको हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते। तो इस लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास चाहिए होते हैं हमको सबसे पहले नेशनल सिलेंडर। अब जो हमारे नेशनल सिलेंडर होते हैं वो हमारे कुछ इस तरह होते हैं। आप लोगों ने लैब में अगर कभी मीजरिंग सिलेंडर देखा होगा तो कुछ उसी तरह आप यहाँ मान सकते हो, मैं आपको शो भी कर दूंगा। तो हम क्या करते हैं कि इन सिलेंडर के अंदर अपने टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लेते हैं। मान लो यहाँ हमने टेस्ट सॉल्यूशन डाला या स्टैंडर्ड डाला, जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके बताया, मतलब हम यहाँ पर पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है वो आपको आगे पता लगेगा। अब हम क्या करते हैं, जब पूरा हमारा प्रिपेयर हो जाता है देन हम इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अब 5 मिनट बाद क्या होगा कि इसमें इम्प्योरिटीज़ कितनी है, यानी कि जो मैंने आपसे यहाँ बोला कि इम्प्योरिटीज़ की क्वान्टिटी मीजर होगी, तो उस इम्प्योरिटीज़ की मीजर जो क्वान्टिटी होती है वो हमारी नंबर्स में नहीं आती है, वो हमारी आती है इसकी टर्बिडिटी में। टर्बिडिटी मतलब क्या होता है, धुंधला
धुंधलापन। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जो चीज़ हमारी जितनी गंदी होती है वो हमारी उतनी ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है। अब नॉर्मल अगर मैं आपको एक पानी दिखाऊं तो पानी हमारा साफ होगा, लेकिन उस पानी में अगर मैं बालू, मिट्टी या गंदगी चीज़ छोड़ दूं तो पानी हमें एक धुंधला दिखाई देगा और वो एकदम क्लियर नहीं होगा। सेम फंडा यहाँ पे आता है कि ये दोनों में हमने सोल्यूशन डाला। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो हमारी क्या करती है, सॉल्यूशन को टर्बिड बना देती है। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, धुंधला, यानी कि ये बहुत ज़्यादा धुंधली दिखाई देगी, यानी कि एकदम क्रिस्टल क्लियर ये दिखाई नहीं देगी। तो इस धुंधलेपन को हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, कैसे करेंगे, तो हमारे एक मतलब क्लियर होता है, ये हमारा आर पार दिखने वाला जो होता है नेशनल सिलेंडर होता है, और हम क्या करेंगे, इसको लाइट के सामने देखेंगे तो हमको भाई ईजिली मतलब दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसके अंदर ये धुंधलापन यानी कि टर्बिडिटी ज़्यादा है। अगर मान लो हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है इसके अंदर जो हमारी टर्बिडिटी है वो अगर हमारी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, मतलब जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन थे, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि हमारा जो लिमिट टेस्ट है हमारा फेल हो गया। क्योंकि जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसको तो हम चेक कर रहे हैं, तो भाई टेस्ट सॉल्यूशन में ऑलवेज क्या होना चाहिए, हमारी टर्बिडिटी कम होनी चाहिए, किससे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। तो अगर इसमें क्या होता है कि हमारी जो टर्बिडिटी है वो टेस्ट सॉल्यूशन में कम होती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, देन हमारा ये लिमिट टेस्ट पास हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो लिमिट टेस्ट हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो बस इसी चीज़ को यहाँ पर क्या है, चेक करते हैं। तो आई होप आपको लिमिट टेस्ट का एक बेसिकली पूरा का पूरा फंडा यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो अब हम जो है एक एक करके अपनी सभी लिमिट टेस्ट को समझेंगे। तो पहला हम समझने वाले हैं अपना लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में। अब देखो, जो क्लोराइड हमारा है बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, क्लोराइड भी हमारा सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड भी हमारा एक सॉल्यूशन है। लेकिन जो ये हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा ये मतलब अब जो टेस्ट होने वाला है, इसमें बेसिकली क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पर अगर क्लोराइड आयन हमारा प्रेजेंट है तो उसको हम इम्प्योरिटी मान रहे हैं। यानी कि मान लो ये हमारा किसी सल्फेट का है या किसी दूसरे कंपाउंड का है, तो यहाँ पर हमको चेक करना है कि कहीं इसके अंदर हमारे क्लोराइड आयन प्रेजेंट तो नहीं है। तो बेसिकली क्या है हमारा कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के अंदर हम क्लोराइड आयन को चेक करते हैं कि क्लोराइड आयन हमारा कितना प्रेजेंट है और कितना नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि क्लोराइड आयन हमारा एज अ इम्प्योरिटी यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो सिंपल हमारा क्या रहेगा कि इट इज बेसिकली यूज फॉर आइडेंटिफाई द क्लोराइड आयन इम्प्योरिटीज एंड मीजर देयर क्वांटिटी। यानी कि इस पूरे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में हम क्या कर रहे हैं कि अपने क्लोराइड आयन की इम्प्योरिटीज को चेक कर रहे हैं कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये हमारा होता है लिमिट टेस्ट क्लोराइड के अंदर। अब इसका प्रिंसिपल के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको पहले ये पढ़ लो, फिर मैं आपको एक देसी बनने में समझाऊंगा कि ये हमारा काम कैसे करता है। तो इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच सिल्वर नाइट्रेट इज रिएक्ट विद सॉल्युबल क्लोराइड विच फॉर्म सिल्वर क्लोराइड। ये हमारे पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट होते हैं विच इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब आपके ऐसे तो पहले पढ़ा नहीं होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब इस वे में लेके जाते हैं, देन आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि मान लो हमारे पास एक मतलब कंटेनर है। अब वैसे ही हमारा इसमें होता है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए मैंने बना दिया। अब समझ लो, थोड़ा फीलिंग को समझ लो, बाकी चीज़ आप समझ लोगे। तो मान लो हमारे पास पूरा का पूरा कंटेनर है और इसमें हमारा टोटल पानी होने वाला है 50 ml। कैसे होता है वो आपको स्टेप आगे समझ आएंगे, लेकिन बेसिकली आप समझो कहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा क्या है, एक मतलब पूरा का पूरा पानी है। अब इसके अंदर हमारे सॉल्यूशन मिले होते हैं, तो सबसे पहले हमारे यहाँ मिलाया जाता है सबस्टांसेस। अब सबस्टांस कौन सा है, जिसमें हमको मीजर करना है कि भाई कहीं उसके अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, अपना पूरा का पूरा सॉल्यूशन डाल देते हैं। जो सॉल्यूशन हमें चेक करना है तो वो सॉल्यूशन हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब उस सॉल्यूशन के अंदर जाहिर सी बात है कि भाई क्लोराइड तो प्रेजेंट ही होगा, क्योंकि उसी के इम्प्योरिटीज को हमें पहचानना है। तो बस यहाँ पर हमने सॉल्यूशन डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना 1 ml ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड पूरा का पूरा डाल देते हैं, पूरा मिक्स कर रहे हैं। फिर हमने इसको 50 ml तक पूरा पानी मिला दिया। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं, AgNO3 बोल देते हैं। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो जैसे ही मान लो हमने यहाँ पर क्या डाला, सिल्वर नाइट्रेट डाला, AgNO3, तो हमको पता है पहले से हमारे अगर इसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, यानी कि अगर हमारे इसके अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो वो क्लोराइड आयन क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर देगा। यानी कि जो हमने सबसे लास्ट में सिल्वर नाइट्रेट डाला है उसका फॉर्मूला होता है AgNO3। तो जो हमारा क्लोराइड आयन इसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो भाई जब हम इसको डालेंगे तो वो क्या होगा, इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो जब ये हमारे इसके साथ मिक्स होगा तो उस टाइम पर क्या होगा, ये Ag हमारा क्या होगा, जो सिल्वर नाइट्रेट का ये Ag है, सिल्वर है, वो हमारे इस क्लोराइड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट बना लेगा। और जब ये इसके साथ रिएक्ट बनाएगा तो हमारा बन जाता है AgCl, यानी कि AgCl बन जाएगा। और जो हमारा NO3 है वो हमारा बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसी के अंदर रहेगा लेकिन बाहर बन जाएगा। तो अब जो हमारा ये AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड बना है वो हमारा एक पीपीटी होता है, यानी कि प्रेसिपिटेट होता है। अब जब ये हमारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो ये हमारा क्या करेगा, सॉल्यूशन को टर्बिडिटी शो करेगा, यानी कि एक तरह से पीपीटी शो करेगा। जब पीपीटी बन जाएगा तो इस पूरे में क्या आएगा, धुंधलापन आएगा। तो बस अब हमको क्या करना है कि जो हमारा पहले से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसके
उसके साथ हम इस धुंधलेपन यानी कि इस टर्बिडिटी को मैच करेंगे। तो इस पूरे इस प्रिंसिपल में यही कह रहा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच सिल्वर नाइट्रेट इज रिएक्ट विद सॉल्युबल क्लोराइड, यानी कि अगर हमारे इसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है तो जब हम लास्ट में इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट हमारे क्लोराइड आयन के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट बना लेगा, और जब ये हमारे साथ रिएक्ट करेगा तो वो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करेगा, यानी कि इसको हम बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करेगा। और ये हमारे पीपीटी है और ये सिल्वर क्लोराइड हमारे टर्बिडिटी को शो करेंगे। तो हमारा यहाँ पर सिंपल सा क्या फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर हमारे जितने ज़्यादा क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा क्लोराइड की इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी, हमारा ये AgCl उतना ज़्यादा बनेगा, और AgCl हमारा जितना ज़्यादा बनेगा हमारी पीपीटी प्रेसिपिटेट उतना ज़्यादा बनेगा, और हमारा सॉल्यूशन उतना ज़्यादा टर्बिड होगा। और अगर इसकी जो टर्बिडिटी है वो हमारी अगर टेस्ट सॉल्यूशन की हमारी है, अगर ये हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा हो जाती है, देन यहाँ पर आपको पता क्या होगा, हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो हमारा फेल हो जाएगा और हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारा ठीक नहीं था। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में या कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला है, तो भाई इसने यहाँ पर रिएक्शन में तो कोई काम किया नहीं, तो एक्चुअल में इसको हमने यहाँ पर डाला क्यों है, यानी कि इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमने क्यों किया। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या होता है कि देखो आपको यहाँ पर पता है कि इसमें इंप्योरिटीज आपको पता है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि केवल एक ही इंप्योरिटीज हो, इसमें एक से ज़्यादा इंप्योरिटीज हो सकती हैं। तो इसीलिए जब हम इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, इस पूरे सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा, क्योंकि भाई हमारा एसिड है, और जब ये पूरे सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो भी हमारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है वो हमारी डिसॉल्व हो जाएंगी, यानी कि खत्म हो जाएंगी। अब भाई क्वेश्चन आएगा ऐसे तो हमारा क्लोराइड भी खत्म हो जाएगा, तो क्लोराइड खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो क्लोराइड आयन एक्चुअल में ये हमारा इनसॉल्यूबल होता है, यानी कि ये हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में मिक्स नहीं होता है। तो जब ये हमारा इसमें मिक्स होगा ही नहीं, इसमें डिसॉल्व होगा ही नहीं, तो हमें क्लोराइड आयन की दिक्कत नहीं है, और बाकी जब हमारे इसमें हो जाएगा डिसॉल्व, तो इसीलिए क्या होगा कि ये सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लोराइड आयन बचेंगे, और इससे हमको ये पूरा टेस्ट बहुत ही आसानी से और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे इस पूरे सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा। एसिडिक होने की वजह से हमारी जो बाकी की बची हुई इंप्योरिटीज है वो हमारी खत्म हो जाएंगी, और सिर्फ हमारे अंदर इसमें क्लोराइड आयन बचेंगे, और वो क्लोराइड आयन हमारे जितने ज़्यादा होंगे वो हमारे सिल्वर नाइट्रेट से उतने ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, हमारी पीपीटी बनेगी, और ये पीपीटी हमारे सॉल्यूशन को टर्बिड बनाएगी, यानी कि धुंधला करेगी, और इस धुंधलेपन को हम जो अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी ये प्रिंसिपल पूरे इस पर डिपेंड करता है। रिएक्शन आपको लिखनी है यहाँ पे, तो इस पूरे को आप चाहे याद कर लो, रट्टा लगा लो, आप समझ चुके होगे, आप उसी तरह इसको जो है लिखकर आ सकते हो। तो सिंपल आप यहाँ समझ गए कि टेस्ट सॉल्यूशन हमारा पूरा क्या कर देगा, मतलब टर्बिडिटी अपेयर कर देगा, सिल्वर क्लोराइड जो हमारे पीपीटी बनेगी उसकी हेल्प से कर देगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम इसको मतलब बनाएंगे कैसे। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई सब यहीं लिखी है कि डिग्री और टर्बिडिटी हमारी क्लोराइड की आयन मतलब इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा इंप्योरिटीज उतना ज़्यादा हमारा सॉल्यूशन टर्बिड हो जाएगा। प्रोसीजर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हमको दो सॉल्यूशन तैयार करने हैं, जो मैंने पहले बताया, एक टेस्ट सॉल्यूशन और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो अपेरेटस अगर ये मैं आपको पहले में बता रहा हूँ, क्योंकि ये हर एक लिमिट टेस्ट में सेम आने वाला है। आपको नेशनल सिलेंडर लेना है, अपने जो भी सॉल्यूशन केमिकल है वो लेने हैं, मेजरिंग सिलेंडर लेना है उसको मेजर करने के लिए, और ग्लास रॉड लेनी है। अब हम करते हैं इसको प्रिपेयर। अब देखो यहाँ पर आप जो भी आप टेस्ट सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके लिखोगे, आपके पास दो मेथड है, या तो आप इसको लैंग्वेज वाइज बना के लिखो, या आप उसको इस तरह भी लिखकर आ सकते हो। ये जो आपका मेथड है ये भी एकदम करेक्ट है, आपके मार्क्स वगैरह नहीं घटेंगे, आप इस तरह लिख सकते हो। और अगर आपको बनाना हो तो आप इससे लैंग्वेज भी बनाकर आ सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो इसको कैसे करेंगे, हम लेंगे अपना स्पेसिफाइड सब्सटेंस, जो मैंने आपको बोला कि जो सब्सटेंस आपको बनाना है वो सब्सटेंस आपने यहाँ पर लिया, और उसको आप क्या करोगे 10 ml पानी में ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, उसको 10 ml पानी में ऐड कर दिया। जब आप यहाँ ऐड कर दोगे देन आप क्या करोगे, आप इसके अंदर 1 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे। जैसे ही हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला, ये हमारा जो पूरा सॉल्यूशन था ये हमारा एसिडिक हो जाएगा, यानी कि अभी हमारा 10 ml सॉल्यूशन था वो हमारा क्या हो गया, एसिडिक हो गया। जब ये हमारा पूरा एसिडिक हो जाएगा नाइट्रिक एसिड डालने के बाद, देन हम क्या करेंगे, अब इसमें बचा हुआ 50 ml पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने बचा हुआ अपना 50 ml पानी डाल देंगे, और हमारा मतलब 50 ml तक पानी डालना है। तो पहले 10 डाला था, बाद में हम 40 डालेंगे, टोटल हमारा 50 ml पानी हो जाएगा। जब हमारा 50 ml पानी यहाँ पड़ जाएगा, देन अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, जो हमारा इसमें मेन रिएक्ट करने वाला है। तो अब तक हमने ऐसी चीज़ डाली जो हमारी रिएक्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ सॉल्यूशन डाला, नाइट्रिक एसिड डाला जिसको एसिडिक बना के, और इसने बाकी की बची हुई इंप्योरिटीज़ को खत्म कर दिया। तो अब हमारे इसके अंदर सिर्फ हमारा क्लोराइड रह गया। आपको ये भी यहाँ समझ आ रहा होगा कि हम इस चीज़ को बाद में क्यों डाल रहे हैं, इस चीज़ को पहले क्यों डाल रहे हैं। पहले हमने डाइल्यूट नाइट्रिक इसलिए डाला है जिससे वो इसको एसिडिक बना के और बची हुई इंप्योरिटीज़ को खत्म कर दे, सिर्फ इसमें क्लोराइड की इंप्योरिटीज़ को छोड़े, यही इसने किया। तो अब हम लास्ट में क्या डालेंगे, इसको पूरा 50 ml करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपना नाइट्रिक एसिड, तो जैसे सॉरी सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। तो जैसे ही हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट ये वाला सॉल्यूशन डालते हैं, अब इसके अंदर जो हमारा क्लोराइड बचा था सिर्फ उसके साथ हमारा ये सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और AgCl की टर्बिन मतलब AgCl बनाएगा, जो हमारी प्रेसिपिटेट यानी कि पीपीटी होगी। पीपीटी मतलब क्या है, वो हमारे इस तरह से थोड़े से क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं, और ये हमारी जो पीपीटी होगी वो हमारी
पूरे को क्या करेगी, टर्बिडिटी शो करेगी। कब करेगी, जब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो ये हमारा पूरा टेस्ट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और इसको हम मतलब जो नेशनल सिलेंडर है वो हम 2 ले रहे हैं, एक में टेस्ट बनाना, एक में स्टैंडर्ड। तो इसको हम नाम देंगे नेशनल सिलेंडर ए। अब उसके बाद सेम इसी तरह से हम स्टैंडर्ड तैयार करते हैं। अब देखो हमको यहाँ पर जो है क्लोराइड की इंप्योरिटीज को चेक करना है, तो स्टैंडर्ड हमको वो लेना होगा जिसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट हो, तभी तो हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ही हमको जो है क्लोराइड की इंप्योरिटी दे सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर लेंगे 1 ml। सिर्फ कितना ले रहे हैं, 1 ml ऑफ 0.05845% वेट वाइज सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये हम यहाँ पर ले लेंगे। अब इसको डायरेक्टली जैसे हमने यहाँ किया 1 ml नाइट्रिक एसिड में यहाँ पर मिला देंगे। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो अब हम क्या कर देंगे, हमने पहले यहाँ पर क्या लिया, आपको सिंपल समझ आ गया होगा। हमने यहाँ पर 1 ml मतलब अपना लिया NaCl सॉल्यूशन, फिर हमने 1 ml नाइट्रिक एसिड लिया और हमने यहाँ पर 50 ml पानी मिला के इसको एकदम बराबर कर दिया। जब ये हमारा पूरा बराबर हो जाएगा देन इसमें हम क्या करेंगे, अब 1 ml अपना सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देंगे। तो जब हम इसमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देंगे, इसको 5 मिनट के लिए हम रख देते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर वही कि उसके अंदर हमारे यहाँ पर NaCl था, तो जब NaCl होगा तो इसका जो क्लोराइड है वो हमारा इसके साथ रिएक्ट करेगा, और जब इसका रिएक्ट करेगा तो हमारा AgCl बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। देन यहाँ पर भी हमारा ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी कि जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है इसमें कुछ ना कुछ टर्बिडिटी आई होगी, और जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है इसमें कुछ ना कुछ टर्बिडिटी आई होगी। तो दोनों की टर्बिडिटी को हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, और जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आएगा कि अगर हमारी जो टर्बिडिटी है वो टेस्ट सॉल्यूशन यानी कि नेशनल ए की अगर हमारी कम आती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, देन हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा और हम बोल पाएंगे कि जो हमारा ये सॉल्यूशन है वो हमारा रेडी फॉर यूज़ है, हम इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी जो टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हमारी कम निकल के आती है टेस्ट सॉल्यूशन से, तो हम बोलेंगे कि स्टैंडर्ड वाला अच्छा था और टेस्ट वाला हमारा खराब हो गया। और टेस्ट वाले को हम बिल्कुल भी मतलब फिक्स नहीं मान सकते, उससे हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा जो मतलब लिमिट टेस्ट है वो हमारा फेल हो जाएगा, और हम बोलेंगे कि हमारा जो यहाँ पे सब्सटेंस था वो हमारा यूज़ के लिए नहीं था और ये हमारा ख़राब था। तो इस तरह हम जो अपने इन दोनों को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा मतलब उसमें कितनी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है और वो एक लिमिट के अंदर है या नहीं है। तो आई होप आपको सारी कहानी इस लिमिट टेस्ट की समझ आ गई होगी। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी अगर कोई भी डाउट्स आपको आता है कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अब आप यहाँ पे समझ गए होगे, तो आपको लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन कमेंट्स में लिख के बतानी है, देखने कितने लोगों को इस डेफिनेशन को अच्छे से याद हो गई है। बाकी इतनी मतलब आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी आपको ये एफर्ट कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके अपना रेफरेंस जरूर दो, जिससे हमको कोई कमी होगी हम आगे वीडियो में इसको सुधार सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि सल्फेट के लिमिट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।